देवकी नंदम कृष्णो वन्दे जगत्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानो धर्मस्य अदात्मं सृजाम्यहम्। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ओम ब्रह्मानंद परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। सद्गुरुं तं नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की भगवान जय। की जय। सत्य सत्य सनातन धर्म की जय। जय वृंदावन बिहारी जय लाल लाल की की जय जय। जय। पुनः सबको पुनः एक बार फिर सबको मेरा नमन वंदन अभिनंदन। और कार्यक्रम का प्रारंभ एक सुंदर से भजन से आरंभ करते हैं और संतोष बहन से निवेदन करते हैं कि संतोष बहन आप एक भजन से अपना कार्य इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। संतोष पंडित। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। बहन आवाज नहीं आ रही। आ रही है अब आ रही है ठीक। थोड़ा सा नजदीक कर ले फोन को। ठीक ठीक। जरा तो इतना बता दो गुरुवर लगन ये कैसी लगा रहे हो। जरा तो इतना बता दो गुरुवर लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन हृदय भी तुम हो तुम ही हो प्रीतम प्रेम तुम हो तुम ही हो प्रेमी। हृदय भी तुम हो तुम ही हो प्रीतम प्रेम तुम हो तुम ही हो प्रेमी। उदारता मन भी फिर उदारता मन भी हो फिर क्यों तुम्ही जो मन में समा रहे हो। उदारता मन भी हो फिर क्यों तुम्ही जो मन समा रहे हो। जरा तो इतना बता दो गुरुवर लगन ये कैसी लगा रहे हो। जरा तो इतना बता दो गुरुवर प्राण तुम हो तुम ही स्पंदन नैन तुम हो तुम ही हो ज्योति प्राण तुम हो तुम ही स्पंदन नैन तुम हो तुम ही हो ज्योति।
तुमको लेकर तुम्ही को ढूंढो, नहीं ये लीला बता रहे हो। तुमको लेकर तुम्ही को ढूंढो, नहीं ये लीला बता रहे हो। जरा तो इतना बता दो गुरुवर, लगन ये कैसी लगा रहे हो। जरा तो इतना बता दो गुरुवर। भाव भी तुम हो, तुम ही हो रचना, संगीत तुम हो, तुम ही हो रसना। भाव भी तुम हो, तुम ही हो रचना, संगीत तुम हो, तुम ही हो रसना। श्रुति तुम्हारी तुम ही से गाओ, नई ये रीति चला रहे हो। श्रुति तुम्हारी तुम ही से गाओ, नई ये रीति चला रहे हो। जरा तो इतना बता दो गुरुवर, लगन ये कैसी लगा रहे हो। जरा तो इतना बता दो गुरुवर। करम भी तुम हो, तुम ही हो करता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता। करम भी तुम हो, तुम ही हो करता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता। अनेक कारण मुझे बनाकर ये नाच कैसे नचा रहे हो। अनेक कारण मुझे बनाकर ये नाच कैसे नचा रहे हो। जरा तो इतना बता दो गुरुवर, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। जरा तो इतना बता दो गुरुवर, लगन ये कैसी लगा रहे हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर भजन, और एक हमारे सामने प्रेरणा है कि जरा तो इतना बता दो भगवान, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रहकर मुझी से ये खोज कैसी करा रहे हो। जो मुझ में ही छुपा है, मैं ही, तू ही करता है, तू ही कर्म है, कारण मुझे बनाकर ये रंग कैसा खेल कैसा रचा रहे हो। ये सचमुच जब ये भाव हमारे हृदय को छू जाए, दिमाग को नहीं हृदय को छू जाए, तो निश्चित रूप से ये लगन जो है अगन में परिणित हो जाएगी। जब लगन अगन में परिणित हो जाती है, तो फिर कोई चीज सामने आए सब चीजें जल जाती हैं। केवल एक लक्ष्य, एक खोज बाकी रहती है। ये हमें खोज करनी है, और मौज करनी है, और रोज करनी है। खोज करनी है, मौज करनी है, और रोज करनी है। ये इन भावों से भावित होकर, प्रभावित होकर, निश्चित रूप से ये खोज हमारी पूरी हो जाएगी। जिस दिन ये खोज पूरी हो जाएगी, उस दिन हमारा सब कुछ, हमारा सब परिवर्तित लगेगा। ये नस जगत जो है जगदीश की एक रचना लगेगी, और जगदीश जो है मुझ में है, और मुझसे ही सब होता है, और इससे भी आगे मुझसे ही सब प्रभावित है, सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। ऐसा भाव जब हो जाएगा, तो अपने आप में द्वैत मिट जाएगा। जहाँ द्वैत मिटा वहाँ समता अपने आप रह जाता। धन्यवाद बहन, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रामापाल गुप्ता जी से कि वो जो है अपना कार्यक्रम शुरू करें। जी भाई साहब, अभी लगा रहा हूं। आज हम गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं
झांसी प्रवचन 10 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत वर्षों पहले अवंतिका अखंड आश्रम में एक आयोजन हुआ था। उसमें आदरणीय राजेश्वरानंद जी के प्रवचन रामायण के माध्यम से सुनने को मिले थे। कभी थोड़ा बहुत तो बीच में भी कहीं कहीं अवसर मिला। यह बहुत दिनों के बाद झांसी में इस सम्मेलन में कई दिन सुनने का अवसर मिला है। कथा में कितना रस है, कितना विवेक है, कितना वैराग्य है, कैसे ये जीवन उस मुक्तावस्था को प्राप्त होता है, ये धीरे धीरे समझ आएगा। आज मैं किसी से पूछ रहा था, इसको मुक्ता काशी क्यों बोलते हैं? हम तो मुक्त सुनते हैं, पर आ मिलाने से मुक्तानंद हो जाता है। ये मुक्ता काशी तो चलो ठीक है, जहाँ मुक्ति होती है ना, जिस जगह वो काशी होती है ना, काशी काश्याम मरणान मुक्ति, यहाँ भी तुम मर जाओ। हाँ, अब देखो, तुम मरो, देह तो ऐसे ही मर जाता है, तुम ही बचे रहते हो। हम चाहते हैं भगवान से अलग तुम न रह जाओ। भगवान से अलग द्वैत है, और यही अहंकार है जो तुम्हें मिलने नहीं देता, तो शांति क्या मिलेगी? हाँ, विदेह पुत्री है शांति। जहाँ देह नहीं है वहाँ जो पैदा हुई शांति, और वहाँ ज्ञान जाए तब है। संसार में ज्ञान अटका रहेगा तो शांति कैसे मिल जाएगी? तुम चाहते हो यहीं मिल जाए, राम को अयोध्या से जाना भी न पड़े, देह से तुम्हारी यात्रा शुरू ही न हो, यहीं मिल जाए। पहले वहां जाओ, फिर वहां से यहाँ लेके आ सकते हो। यहाँ शांति आएगी, अयोध्या में आ सकती है, पर पहले तुम्हें विदेह राज जनक के यहाँ जाना पड़ेगा। देहाभिमान से पार जाओ, शांति मिलेगी। और वो मति की बात, अहिल्या की बात सुन रहे थे। जड़ मति, मति जब जड़ हो जाए, बुद्धि जड़ हो जाए, और जड़ की पहचान और जगह भी रामायण में है, पहचान बता देते हैं। सुख हर सही जड़, दुख बिल खाही। देखो, जो सुख में हर्ष को प्राप्त होते, अब देखो, सुख में हर्ष को प्राप्त होकर जो करना चाहिए नहीं करते, जो समझना चाहिए नहीं समझते, बस हमें भी हर्ष होता है। देखो, हम व्यास गद्दी से बोलते हैं, हमें भी हर्ष होता है, पर हर्ष में फूलकर जो सोचना है वो मति छोड़ती नहीं। जिसकी मति हर्ष में फूल जाती है, और जड़ दुख, देखो दोनों में, सुख हर्ष ही जड़ और दुख बिलखा ही जड़। दुख में दुखी होते हैं जड़, सुख में सुखी होते हैं जड़। बाकी क्या करते हैं? सुख में सुख होता है और दुख में दुख होता है, और जड़ उसमें फूलते नहीं, भूलते नहीं, फूलते भी नहीं। सुख में फूलते नहीं, दुख में
भूलते नहीं। ये है मति। है ना आपके पास मति? कहाँ मिलेगी? सब्जी मंडी में, इंटरनेट में। अब तो आजकल शादियां भी इंटरनेट से हुई। सारा मामला फोन, इंटरनेट, सेलुलर। अब तुम चाहते हो ये मति भी एक फोन करता है साउथ से, शायद मिलिट्री में है, भक्त तो है, हमारा प्रेमी है, करता रहता है। तो मैंने आज कहा कि तू कुछ सीडी ले जा, कुछ वहां सुना कर। फोन में मैं कितना सुनाऊं? फोन से ब्रह्म ज्ञान चाहता है। ये युग बड़ा तेजी से चल रहा है। इतना भी, और हो सकता है वो थोड़ा बहुत प्रश्न हो, सुलझे हुए हो, तो धनुष जरा में टूट जाए। असल में तुम तो वही हो दुष्ट राजा, तुमसे तो टूटना उठना है नहीं। हिलाते भूप सहस्र एक ही बारा, उठे उठाओ टरा ही न टारा। ये अहंकार तुम्हारा टारा नहीं टरे। लगे रहो, इसी में फंसे हो, मरे जा रहे हो और शांति मिलती नहीं। शांति के बाप ने संकल्प कर लिया कि सीता उसी के साथ ब्याही जाएंगी जो इस धनुष को उठा सके। हाँ? तुम तो धनुष के नीचे दबे जा रहे हो। धनुष ही तो दबाए है तुम्हें। समझो, जीवन बड़ा रहस्य है। पैदा होने से बात नहीं बनेगी। पैदा होना कोई जीवन है। पैदा होना जीवन को, रहस्य को, भगवान को पाने का एक अवसर है। वही प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यो तेरी बरिया। ये तो केवल समय है। शरीर क्या है? हमारे यहाँ प्रातः काल एक गीत गाते थे, ये नरदेह सवेरा है। अब बताओ, सवेरा तो समय होता है, पर हमारे संत कहते हैं ये नरदेह सवेरा है। और नहीं सोने की वेरा है। कुत्ता की देह सवेरा नहीं, और कोई देह सवेरा नहीं। वो तो रात है, अंधेरी रात है। कोई 12 बजे, कोई 10 बजे। जो होना चाहिए रात को वही होता है। रात को जो कभी नहीं होता सो रात को होता। आजकल तो दिन में भी रात ही है। किसी को शर्म है ही नहीं। जब शर्म होती थी तो रात को कुछ होता था। बेशर्म लोग हो गए तो दिन भी रात ही की तरह है। अर्थात मानव देह सवेरा है। ये भोगों में सोने के लिए नहीं है, ये जागने के लिए है। सब योनियों में भोग भोगे वो रात थी, ये सवेरा है। और ये तो पशुओं से गया गुजरा हो गया। प्रातः काल वो नहीं, ब्रह्म मुहूर्त वो नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त इसी को कहते। ये मनुष्य शरीर ब्रह्म मुहूर्त इसी को कहते। ये जगने की बेरा है। मनुष्य देह जगने का समय है, ब्रह्म प्राप्ति का समय है, सत्य के खोजने का समय है, देह से विदेह में जाने का समय है। और देखो, विदेह में जाकर देह बना रहे कोई बात नहीं, विदेह के भी तो देह था। देखो, तुम विदेह होते हुए देह नहीं हो, तुम विदेह को भूले हुए देह हो। तुम निराकार को, विदेह को नहीं अनुभव करके देह हो। पर जनक विदेह होते भी देह हैं। फर्क समझ लें। तुम आत्मा होते हुए आत्मा नहीं हो, देह हो।
और संत देह होते हुए, अवतार देह होते हुए देह नहीं है, ब्रह्म है। ऐसा नहीं कि कोई ब्रह्म तब होगे जब देह ना होगा। और ये भी मत समझो कि हम देह हैं तो आत्मा हो ही नहीं सकते। देह होते ही आत्मा हो सकते, देह रहते नहीं तो देह बिना आत्मा होना होता तो जन्म की जरूरत ही न पड़ती, आत्मा हो लेते। और देह का महत्व न होता आत्मा होने को तो मनुष्य देह क्या कुत्ता देह में हो जाते। इसका मतलब मनुष्य देह की आवश्यकता है विदेह होने के लिए। और गोस्वामी जी की बातें मुझे कम आती हैं, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज को बहुत आती हैं, पर गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। वो चुनौती चैलेंज देते हैं कि कोई गुणों के बिना निर्गुण की कथा ही कर ले। जो सुनाते हैं वो सगुण नहीं है ना। जो ब्रह्म को मिलाते हैं, जो अपनी आत्मा को व्यापक बताते हैं एक जगह खड़े होकर, कृष्ण भगवान एक जगह खड़े होकर बताते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, यो माम पश्यति सर्वत्र। अब एक जगह दिखाई दे रहे हैं, सब जगह देखना है। एक जगह तो दिखाई गधे को भी देते होंगे। यदि तुमको एक जगह खड़े महात्मा दिखाई ही दे जाएं, तुम दिख रहे हो, देख रहे हो, तो जानवर में तुम में फर्क क्या है? एक जगह दिखने पर भी सब जगह देखना है। जैसे अभी एक शब्द बढ़िया था, ऐसे ही अब मैं एक दूसरा पश्यति, पश्यति माने सीधा जो दिखाई देता है, जो सहज दिखाई दे देता है इंद्रियों मन से, वह पश्यति। और जो दिखाई देने में देखना पड़ता है किसी गुरु के शास्त्र के द्वारा, वह अनुपश्यति। तत्र कहा मोह कहा शोक एकत्वम अनुपश्यता। अनेकता दिखती है, कौन ऐसा है जिसे नहीं दिखती? हमें भी दिखती है, पर हम अनुपश्यति, अनुपश्यता। हम इस अनेक के पीछे भी देख रहे हैं कोई छिपा है। अनुपश्यति, पीछे, आगे ये दिखाई देता है, पीछे छिपा है। अभी सुनो, अनेक घड़े दिखाई देते हैं, उनमें एक दिखाई देता नहीं, देखना है। और फिर देखो, तस्य भाषा सर्वविदं विभाति। पहले वह भासता है, जो भासता नहीं था, होते हुए भी नहीं भास रहा था, पहले भास गया, हूं करके भाषा। पहले मैं हूं या हूं, भास गया। फिर इदम विभाति, इदम सर्वम विभाति। पहले वो जो भास नहीं रहा था चैतन्य स्वरूप, वह पहले अहम वृत्ति करके आभासित हुआ, तो फिर जगत भास गया। अब ये भासने पर भासता है। वेदांत कहता है कुछ बातें, पर वो थोड़ी गहरी है, पर फिर भी कोशिश करूंगा। वेदांती कहते रस्सी के बिना दिखे सर्प नहीं दिखता, और हम रोज समझाते हैं रस्सी दिख जाए तो सर्प नहीं दिखता। देखो, रस्सी दिख जाए तो सर्प कैसे दिखेगा? पर ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, हम भी कहते हैं कि रस्सी नहीं दिखे तो सर्प कैसे दिख जाएगा। अर्थात रस्सी कुछ बहुत तो दिखती ही है। इसी तरह मैं बिल्कुल मालूम न पड़े
तो जगत भी मालूम नहीं पड़ सकता। इसलिए बिना आत्मा के भासे, आत्मा के बिना भासे जगत नहीं भासता। पर आत्मा यदि पूरी पूरी सही सही भास जाए तो फिर जगत नहीं भासता, ब्रह्म वेदम सर्वम भासता है। पर आत्मा कैसे भास जाए पूरी? रस्सी भासी तो सांप भास गया, और ठीक ठीक रस्सी भास जाए तो सर्प भास नहीं सकता। मैं सीमित भासता है और मैं को फिर जगत सीमित, इधर मैं और इधर जगत, इधर मैं उधर जगत, इधर मैं सामने जगत। जो दिखाई देता है जगत, जो देखता है मैं, और जो दिखाई देने वाले में और देखने वाले में दोनों में दिख जाए। ये कैसे देखोगे? ये दिखता ही नहीं। मुझे बड़ी मुश्किल पड़ी। और 24 घंटे की बात छोड़ दो, 1 सेकंड भी तुमको मैं में और यह में एक दिख गया हो। सुबह कहा था, यह भी देखा वो भी देख, इन नैनों का यही सलेख, इन नैनों से यही दिखेगा, यहां मैं वहां तुम। पर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा, दिख जाए एक, एक दिख जाए। दिखने की कला जो एक दिखा दे। गुरुदेव ये गाया करते थे, सतगुरु ने अलख लखाया है। अब देखो, बिना गुरु के ये लखा जा रहा है तो दिखाई ही दे रहा है। जो नहीं दिख रहा वो क्या नहीं दिख रहा? एक नहीं दिख रहा, एक। अभी सुन रहे थे ना, एक ही बाण, एक ही बाण प्राण हर लीना। किसके? ताड़का के, दुराशा के। एक ही बाण, तो उसके प्राण क्या हैं? ताड़का के द्वैत प्राण है। अज्ञान और द्वैत ही वासना का प्राण है। अभी सुनाया था ना, क्रोध कहो चाहे काम कहो, क्रोध की द्वैत को बुद्धि बिन, द्वैत के बिना अज्ञान। ऐसे ही और भी है, काम बिना द्वैत के होगा? और काम के आने के लिए ब्रह्म दिखना बंद होना चाहिए, और काम को मिटाने के लिए सब में ब्रह्म दिखना चाहिए। जब काम आया तो क्या देखने लगे? नारीमय देखन लगे, जो ब्रह्ममय देखत रहे। जो ब्रह्म ही ब्रह्म देखते थे वो स्त्रियां स्त्रियां देख। और ये नहीं, यहाँ समता ले आए, नहीं तो ज्यादातर स्त्री स्त्री स्त्री, सारे लेखक स्त्री के पीछे पड़े। पर यहाँ दोनों तरफ से कह दिया, नारी को तो, पुरुषों को तो स्त्री अबलामयम, और पुरुषमय स्त्रियों को दिखने, सारे पुरुष। स्त्रियां रही नहीं, केवल एक स्त्री रह गई, और सब पुरुष सब पुरुष सब पुरुष। और पुरुषों को केवल अकेले आदमी रह गया, सब स्त्रियां। अब देखो, द्वैत बना रहा, नहीं तू भी न रहता आदमी, बात खत्म। सारी स्त्रियां हो गई, तू आदमी रह गया। सारे पुरुष पुरुष दिखने लगे, एक तू अकेली स्त्री रह गई। यही तो द्वैत है। सांप देखो, हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई। थोड़ा रह गया आदमी, यदि ये भी स्त्री हो जाता तो काम किसको? मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह चरित अनूपा। अब कोई स्त्री ही न रह जाती, या कोई पुरुष ही न रह जाता। स्वप्न में चलो कोई स्त्री दिखी, कितनी दिखी मैं नहीं जानता, गिनती तुम करना। स्त्री दिखी तो तुम आदमी थे,
काम कब आया, स्वप्न दोष कब हुआ, जब तुम आदमी थे, वो स्त्री थी। डर कब लगा, जब तुम आदमी थे, वो सांप था। द्वतीयाद वही भयम भवति, क्रोध भी द्वैत में, भय भी द्वैत में। बिना दूसरे के भय किससे? सांप हो, भूत हो, गुंडा हो, बदमाश हो, कोई और होगा तो भय लगेगा। भय तो और से होता है। द्वैत के बिना भय नहीं, द्वैत के बिना क्रोध नहीं, द्वैत के बिना काम नहीं। इसलिए सब रोगों की एक दवा, सब विकारों का जड़, सब विकारों का हेतु द्वैत, और सब विकारों की निवृत्ति अद्वैतानुभव। अद्वैतानुभव। इसलिए दो वासनाएं हैं, अद्वैत वासना। हाँ, शंकराचार्य ने कहा है बड़े भाग्य से अद्वैत वासना होती है। अद्वैत एक देखने की इच्छा, एक रह जाए और कोई न रहे, ऐसा ध्यान लगे कि न कोई स्त्री हो न आदमी, न कोई मैं हो न तू, द्वैत न हो, ऐसी इच्छा ही नहीं होती। ध्यान तो बाद में लगाओगे, अभी तो ध्यान में भी दूसरा खड़ा करने की इच्छा होती है। भक्त भगवान को अलग खड़ा करता है। देखो, आगे ले जाने वाले विदेह तक जाने में सामने भगवान खड़ा कर लो, है तो द्वैत, पर बहुत अच्छा है। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतम अपि सुंदरम। सामने भगवान खड़े हो, तुम दर्शन करो, चाहे जागृत में, चाहे स्वप्न में, चाहे ध्यान में। मैं नहीं जानता कब, कर सको तो करो। यदि सामने भगवान हो, ध्यान में हो, मंदिर में हो और स्वप्न में हो, स्वप्न निद्रा लंबनम हुआ, स्वप्न भी बहुत अच्छा है यदि भगवान दिखे। मुझे इतना आनंद अद्वैत में नहीं मिलता जितना मुझे भगवान देखने में मिला था। सच है, भगवान दिखे कितना लगेगा। इसी तरह भोगी को दूसरा चाहिए, भगवान के भक्त को दूसरा चाहिए, अपने से अलग भगवान। मैं कभी कभी पूछा करता हूँ कि तुमने अपने पैर छुए हैं? बोलो, अपने पैर तुमने ऐसे छुए? यदि पैर छूने का आनंद गुरु को हमें परेशान करते हो, चलने नहीं देते, यदि इतना अच्छा लगता है तो तुम्हारे पैर पास है, खूब छुओ, आनंद ले लो। नहीं मिलता, अपने पैर छूने में आनंद नहीं मिलता, आनंद दूसरे के पैर छूने में मिलता। अपने को नमस्कार करो, दूसरा कोई तुम्हें करे या तुम दूसरे के करो। साधु महात्मा भी अभी तक मान के भूखे हैं, तो किससे मान चाहते हैं? अपने से देना है तो दे लो, काहे कब मोहताज हो किसी के। यदि मान ही चाहिए तो जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। समापन हो गया सर जी। जी। बहुत सुंदर, बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी और सचमुच जीवन में उतारने लायक। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका जब सोए। बहुत ही सुंदर। जागने का सुअवसर केवल और केवल इस मनुष्य शरीर के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकता है, और इसको एक बार प्राप्त कर लो, केवल एक बार प्राप्त हो जाए, फिर पुनः पुनः आप कोशिश करने की जरूरत नहीं। फिर तुम रुक ही नहीं सकोगे। तुम्हें जो आनंद और सुख, जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि मुझे एकत्व देखने के लिए, एक देखने के लिए उतना अच्छा नहीं लगा जब मैंने भगवान को सपने में देखा या साक्षात देखा पेड़ पर बैठे हुए। तो सचमुच भक्त को दो चाहिए, ज्ञानी को एकांत चाहिए।
और सच बहुत ही अच्छी बात गुरुदेव ने 2 शब्द देकर व्याख्या की है, पश्यति और अनुपश्यति। ये 2 शब्द ऐसे हैं, ये समझ में आ जाए इनका रहस्य और इनकी। पश्यति जो सामने दिखता है, प्रमाणित है, सब दिखता है। अनुपश्यति जो इसके पीछे देखता है, जिसके कारण से दिखता है, वो कारण को जान लेना, उस कारण तक पहुंच जाना, बहुत ही सुंदर। अभी इसकी बहुत गहरी व्याख्या है, एक बहुत गहरी गहरी खोज है। जो दिखता है वो तो दिखता ही है, जो नहीं दिखता, जिसके कारण दिखता है, जिसके कारण दिखता है, उसे जानना, उसे उसी की खोज करना, सचमुच इस खोज की ही आवश्यकता हमारे को अंदर है। और ये खोज जब हमारी पूरी हो जाएगी तो बहुत सारी भ्रांतियां स्वतः मिट जाएंगी। जगत जगत नहीं, जगदीश का ही रूप दिखने लगेगा, इसमें भी कोई संशय नहीं। आओ, अब निवेदन करते हैं हम अपनी बहन सुदर्शन जी से कि आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। बहन सुदर्शन, आमंत्रण है आपका आज के प्रवचन अभिव्यक्ति देने का। सुदर्शन बहन, मेरी आवाज सुन रहे हो? रामोता जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी भाई साहब, आ रही है। मुझे लगता है कि ऑल म्यूट कर रखा है। नहीं नहीं, वो अभी अभी ऑप्शन दे दी है। अच्छा जी, ठीक है जी। जी जी ठीक है। मैं यही कह रही थी कि ऑल म्यूट है। श्री हाँ, सतगुरुदेवाय नमः। जी आप खुल गया। श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस मधुर स्वर के साथ गुरुदेव ने अपनी हमें समझाना शुरू किया। गुरुदेव फरमाते हैं, हम चाहते हैं तुम भगवान में लय हो जाओ। करीब करीब कई कई शिविरों में गुरुदेव कहते हैं कि मैं चाहता हूं इसी शिविर में तुम इतनी अच्छी तरह सुनो कि तुम जो प्राप्तव्य है उसे प्राप्त कर लो। तो इसमें भी गुरुदेव कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम भगवान में लय हो जाओ, तुम्हारा अपना होना, तुम्हारा मैं ना रहे। गुरुदेव कहते हैं काशी में मरने वाले मुक्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है, ऐसा सुना जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं मैं कहता हूं तुम यहां ही मर जाओ। मरने का मतलब तुम्हें मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाए, मुक्तावस्था तुम्हें प्राप्त हो जाए। कैसे? देह तो वैसे ही प्राकृतिक विधान से मरेगा, गिरेगा, लेकिन तुम बच जाते हो। जब प्राकृतिक विधान से देह गिर जाता है पर तुम बच जाते हो, अहम रह जाता है। यही अहम भगवान से नहीं मिलने देता। तो यानी अहम का तुम्हारा जो मैं है ये लय हो जाए और तुम भगवान से तुम्हारा एकाकार हो जाए, ब्रह्म से। आगे गुरुदेव कहते हैं चूंकि अहम नहीं गिरता तो शांति कैसे पाओगे? शांति विदेह की बेटी है। ज्ञान यानी राम अयोध्या से विदेह की नगरी जाए तो शांति प्राप्त करें, सीता जी को प्राप्त करें। गुरुदेव कहते हैं तुम देह से असंग होकर विदेह नगरी में पहुंचो, वहां शांति मिलती है। फिर तुम शांति को फिर वापस भी ला सकते हो अपने साथ शरीर में। जब तुम आओ विदेह होकर शांति प्राप्त करो, और फिर जब तुम शरीर में आओ तो उस समय तब तुम्हारी वो शांति तुम्हारे साथ रहेगी, वो तुम्हारे साथ रह सकती है। एक बार ब्रह्म की यात्रा करो, इंद्रिय मन बुद्धि छोड़कर ब्रह्म में सत्य में टिको, शांति मिल जाएगी। फिर वापस देह में आ जाओ, शांति तुम्हारे साथ होगी। जैसे ज्ञानी महापुरुष, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होते हैं, वो शरीर में रहते दिखते हैं और लेकिन शांत रहते हैं, सम रहते हैं, वो हमेशा शांति उनके पास है। ये जो कथा है गुरुदेव भगवान ने जो समझाई है, वो राजेश्वरानंद जी वहां पर झांसी में कथा कर रहे हैं। ये अच्छे रामायणी हैं, अच्छे कथावाचक हैं, तो उन्होंने इसका जिक्र किया तो गुरुदेव ने उसका हमें अभिप्राय समझाया। गुरुदेव कहते हैं तुम चाहते हो मैं जैसा हूं वैसा बना रहूं, देह हूं देह रहूं और मुझे शांति प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं होता। तुम्हें एक बार विदेह होना होगा, तब तुम्हारा विवाह शांति से होगा।
इस शिविर में परम पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी ने कथा की। स्वामी जी रामायण के अच्छे वक्ता थे। उन्होंने जो कथा की, गुरुदेव उन कथाओं का अभिप्राय बता रहे हैं। एक तो इस कथा का अभिप्राय बताया कि शांति, सीता जी को प्राप्त करने का ढंग, शांति को सीता जी शांति स्वरूपा है, शांति स्वरूपा है। राम भगवान ज्ञान के द्योतक हैं। दूसरी बात उन्होंने कही अहिल्या जी के बताई, वो पति के श्राप से जड़वत हो गई थी। गुरुदेव कहते हैं जड़वत का क्या अर्थ है? रामायण में वर्णित है, सुख हर्षई जड़ दुख बिल खाही। यानी सुख मिलने पर जो फूल जाते हैं, दुख होने पर जो भूल जाते हैं, वो जड़मती है। न उन्होंने सुख का सदुपयोग किया और न दुख का सदुपयोग किया। गुरुदेव कहते हैं दुख सुख हमें भी होता है, पर हमारी मति जागती रहती है। हम सुख में सुखी, दुख में दुखी नहीं होते। हम जानते हैं सुख भी झूठा है और दुख भी झूठा है। गुरुदेव कहते हैं तुम्हें ये मति कहाँ मिलेगी? तुम्हारा तो पूरा समय फोन के संग निकलता है, इंटरनेट के साथ रहते हो, तुम्हारे तो सारे काम ऑनलाइन होते हैं, तो क्या ज्ञान भी ऑनलाइन प्राप्त करोगे? तुम ब्रह्म ज्ञान भी फोन से चाहते हो। गुरुदेव ने कहा शांति के पिता ने प्रतिज्ञा की, शांति उसे ही मिलेगी जो अहंकार रूपी धनुष को तोड़ेगा। जो अहंकार रूपी धनुष को तोड़ेगा उसे शांति प्राप्त होगी। तुम तो धनुष के नीचे दबे जा रहे हो। अहम के जितने कृत्य हैं सब अहम उन्हें निकल जाता है। कहते जागो, जीवन का रहस्य समझो। पैदा हो जाना जीवन नहीं है। शरीर को पा लेना तो एक अवसर है परमात्मा को पाने का। परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये जो मानव तन तुम्हें मिला है, ये गोविंद को पाने का एक मौका है। ये नर देह सवेरा है, नहीं सोने की बेरा है। ये जो मानव देह है, ये मानो सवेरा है, मानो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त सोने का वक्त नहीं होता। बाकी देह जो है जानवरों की, वो सब रात की तरह हैं। रात में भी जो होता है वही जानवर करते हैं। ये मानव देह भोगों में सोने के लिए नहीं है, ये जागने के लिए है। ये मानव तन ब्रह्म मुहूर्त है, सत्य को खोजने की बिला है। देह से विदेह होने की घड़ी है मानव तन। विदेह होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी देह ना रहे। तुम विदेह को भूले हुए हो। तुम आत्मा होते हुए आत्मा नहीं हो। संत देह होते हुए देह नहीं है। वो देह दिख रही है कि देह में है, लेकिन वो देह नहीं है। अवतार देह होते हुए देह नहीं है। मानव देह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा तुम आत्मा हो सकते हो तो तुम पहले ही आत्मा, लेकिन अपने आप को आत्मा नहीं जानते। तो मानव देह जो है वो अपने आप को जानने का एक अवसर है। आत्मा देह होकर ही, जब तक देह नहीं होगे आत्मा हुआ ही नहीं जा सकता। श्री रामायण में वर्णित है, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। अर्थात देह हुए के बिना आत्मा नहीं हो सकते। जो व्यापक ब्रह्म को बताते हैं, निर्गुण ब्रह्म की का परिचय देते हैं, हमें परिचित कराते हैं, हमें वो स्वयं भी एक देह में ही खड़े हैं। एक देह से ही वो बताते हैं। एक देह में खड़े होकर ही भगवान कृष्ण एक जगह खड़े होकर एक देह में हैं और कहते हैं मैं सर्वत्र हूं। ये देह का महत्व गुरुदेव बता रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है। वे स्वयं एक जगह से ये कह रहे हैं। एक जगह है, ये तो मूर्ख को भी दिखाई देता है, पर सर्वत्र किसे और कैसे दिखाई देता है गुरुदेव और स्पष्ट करते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं एक शब्द है पश्यति, जो सहज दिखाई देता है उसे कहते हैं पश्यति। इंद्रियों और मन के द्वारा जो दिखाई देता है, सभी को दिखाई देता है, वो पश्यति कहलाता है। और दूसरा है अनुपश्यति, जो देखना पड़ता है, जो गुरु दिखाते हैं, शास्त्र दिखाते हैं,
वो अनुपश्यति। गुरुदेव कहते हैं अनेकता सबको दिखती है, हमें भी दिखती है, पर हम अनेकता के पीछे छिपी एकता को भी देख लेते हैं। अनेक घड़े दिखाई देते हैं, मिट्टी दिखती नहीं, देखी जाती है, देखनी होती है। सहज तो घड़ा ही दिखाई देता है। आगे गुरुदेव कहते हैं पहले जो होते हुए भी नहीं भास रहा था वो पहले भासा। सबसे पहले जो होते हुए भी, आत्मा कभी एब्सेंट नहीं थी, मैं कभी एब्सेंट नहीं था, जो होते हुए भी नहीं भास रहा था, हमें भास क्या रहा था? दृश्य। वो पहले भाषा कैसे? हूं के रूप में, हूं करके भाषा चैतन्य रूप, फिर सारा जगत भासने लगा। जब सुबह चेतना शरीर में आती है तो पहली प्रतीति होती है हूं की, और उसके बाद फिर अगर ये एक हूं ना हो तो जगत, फिर जगत किसने देखा? जगत बाद में दिखा। पहले वो भाषा जो होते हुए भी नहीं भास रहा था, फिर जगत भाषा। फिर गुरुदेव आगे समझाते हैं अगर ये हूं नहीं, ये हूं, गुरुदेव कहते हैं रस्सी नहीं तो सर्प कैसे दिख सकता है? रस्सी दिख जाए और दूसरा इसका पक्ष ये है, और अगर रस्सी दिख जाए तो सर्प कैसे दिख सकता है? फिर भी सर्प नहीं दिख सकता। अर्थात कुछ तो रस्सी दिखती है ही, तभी सर्प दिखता है। यानी ये जो हूं की प्रतीति है, इसी से सर्प यानी जगत दिखता है। इसी प्रकार मैं अर्थात आत्मा बिल्कुल ना भासे तो जगत नहीं भास सकता, और अगर आत्मा पूरी पूरी सही सही भास जाए तो जगत नहीं भास सकता। सो फिर सब दिखेगा ब्रह्म ही ब्रह्म, आत्मा ही आत्मा, सर्व सर्व खलविदम ब्रह्म। जब सीमित मैं होता है तो मैं इधर और उधर जगत। कैसे? इधर भी और उधर भी एक दिख जाए। ये तो दिखता है जब सीमित में होता है तो इधर मैं उधर जगत, लेकिन देखना क्या है कि इधर भी और उधर भी एक दिख जाए। ये देखने की कला कहाँ से सीखी जाए? महापुरुष कहते हैं देख देख देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। ये जो अनेक में एक, ये महापुरुषों की कृपा से ही दिखता है, वे ही अलग दिखाते हैं। एक कथा और उन्होंने राजेश्वर ने उसकी व्याख्या गुरुदेव करते हैं, उसको समझाते, उसका अभिप्राय बताते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना, किसके प्राण? ताड़का के। ताड़का यानी वासना, अज्ञान और द्वैत, ये ताड़का के प्राण है, ये वासना के प्राण है, अज्ञान और द्वैत। आगे गुरुदेव कहते हैं क्रोध के द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत के बिना अज्ञान, द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध नहीं हो सकता, और अज्ञान के बिना द्वैत नहीं हो सकता। उसके प्राण हर लिए एक ही बाण में, एक ज्ञान, राम जी ने एक बाण मारा और वासना के प्राण द्वैत और अज्ञान दोनों का हरण कर लिया। तो कहते हैं काम आने के लिए ब्रह्म दिखना बंद होना चाहिए, और ब्रह्म दिखने के लिए काम नहीं रहना चाहिए। फिर आगे बढ़ते बढ़ते कहते हैं कि क्रोध, भय, काम सब द्वैत में है। क्रोध भी द्वैत में हो सकता है, दो के बिना नहीं, और भय भी दो में, काम भी दो में, सब द्वैत में है। सब रोगों विकारों की एक दवा है अद्वैत अनुभव, और सब विकारों का कारण है द्वैत। सब विकारों के नष्ट होने की एक दवा है अद्वैत अनुभव। दो वासनाएं हैं, एक द्वैत वासना और एक अद्वैत वासना। आदरणीय शंकराचार्य पूजनीय कहते हैं बड़े भाग से अद्वैत वासना होती है। एक देखने की इच्छा, ये इच्छा होती ही नहीं है, ये इच्छा ही नहीं होती एक देखने की, दो ही देखना चाहते हैं हम ध्यान में भी बैठते हैं, हमें हमारा ध्यान ऐसा होना चाहिए जहां दूसरा ना हो, ना मैं ना वो, तब तो अद्वैत का अनुभव होगा। तो फिर ना भय रहेगा, ना काम, ना क्रोध, कुछ नहीं। गुरुदेव कहते हैं लेकिन अभी तो तुम्हें ध्यान में भी दूसरा देखने की इच्छा होती है, कुछ दिखाई दे, कुछ दिखाई दे, भगवान दिखाई दे। जागृत की तो बात ही छोड़ो, जब ध्यान में हम विशेष तौर पे
किसी समय बैठते हैं, वहां भी हमें दूसरा देखने की इच्छा होती है। भक्त भगवान को खड़ा कर लेता है, उसे भी दूसरा चाहिए। लेकिन गुरुदेव कहते हैं ये अच्छा है, भगवान को अगर तुम खड़ा करते हो, चाहे जागृत में, चाहे स्वप्न में, चाहे ध्यान में, चाहे मंदिर में, है तो ये द्वैत, लेकिन ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बुद्धि से परमात्मा के दर्शन करने से तुम्हारी आगे तो ये तुम्हें अद्वैत में ले जाएगी। क्योंकि भगवत दर्शन से जब तुम जगत सब में जब तुम भगवान देखने लगोगे तो अद्वैत बुद्धि का जन्म होगा। और आगे की बात हम लोग कल के प्रवचन में सुनेंगे। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान की है बहन। पर मुझे एक एक शब्द पर थोड़ा सा अपना विवेचन देना है, शायद आप उससे सहमत हो जी या जी आपने कहा। आपने ये कहा कि एक तो आभास है जो भास रहा है, और एक दूसरा आभास, आपने दूसरे को भी आभास कहा। वो आभास नहीं, वो यथार्थ है। जो जो कभी है और कभी नहीं उसे आभास कहेंगे, और जो सदा है, नित्य है, उसे अच्छा आभास अच्छा, कहेंगे। ठीक 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 ठीक। ऐसा जो जो मुझे जो लगा। जो मैं हूं करके जो भासता है उसे हाँ जी आभास कहेंगे। जी जी जी, जी। ठीक ठीक और जो ठीक। हूँ है वो आभास नहीं है, वो सत्य और यथार्थ है। केवल इतना केवल हूँ जो है वो यथार्थ है। और फिर आभास किसे कहेंगे? जब केवल हूँ है, केवल हूँ, तो उससे क्या कहेंगे? केवल उसे प्रकट क्या तो कहेंगे पहले वो। केवल हूँ ही होता है ना। हाँ जी, वो स्वामी तो जी, उसे आभास प्रकट तो पहले हूँ ही होता है ना, पहले तो केवल हाँ हूँ जी होता है। जब वो वितरित होता है मन में, इंद्रियों में, तो फिर वो अनेक होता है। पहले तो वो केवल हूँ के रूप में ही प्रकट होता है ना, उसे क्या जी। कहेंगे? उसे तो सत्य कहेंगे ना जी, सत्य का कभी अभाव नहीं होता ना। बस आभास का जी अभाव जी होता है, सत्य का तो जी अभाव जी होता है, कभी जी। होता है कभी नहीं होता, इस वो कभी हूँ का नहीं। भी तो आभास, इस स्वामी जी, इस हूँ का भी तो अभाव होता है, सोने में, नींद नहीं, में, और मृत्यु नींद में, में लय होने में, ये। ना, लय होना अलग बात है, पर खो जाना अलग बात है ना। तो वो जो खोता नहीं है ना, वो तो सिर्फ सोता है। सोते और जागे होने में थोड़ा सा अंतर है। जी ये थोड़ा सा भेद जी मुझे जी लगा जी। कि अगर ये कहें कि जरा फिर वो से बताइए, जरा जरा इसको फिर से स्पष्ट कीजिए। हेलो। जी, फिर से थोड़ा, फिर से स्पष्ट करिए इस बात को, जरा फिर जैसे से आपने ये बताइए। बोला कि ये एक आभास है, आपने ये शब्द बोले थे ना कि जो दिखता है वो आभास है, और जो नहीं दिखता वो एक उसका उससे उसके आभास से, उसके आभास, वो भी आभास है, वो आभास नहीं है। मेरा कहना ये है कि वो आभास नहीं है, उसे आभास शब्द नहीं कहेंगे। चाहे कुछ भी कहें आप, कुछ भी कल्पना कहें, यथार्थ कहें, सत्य कहें, सत्य का कभी अभाव जी, नहीं होता। वो आभास नहीं होता। आभास उसे ही सो कहते जाने हैं। के बाद भी, सो जाने के बाद भी सत्य का आभास नहीं, तो इसलिए इसको सत्य कहेंगे, हूँ को। हाँ जी हाँ जी। तो आप अगर ठीक। मान लो मेरी बात से सहमत हैं तो ठीक है, नहीं तो अपनी अपनी दृष्टि है, नहीं सोचना नहीं चाहिए। नहीं, दृष्टि के जो जो अच्छी बात है, जो सत्य बात है, वो सही ही बात समझनी है। आपको ठीक। अनुभव है, हमको। जी जी, मैंने लिख लिया। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब मैं, समय हमारे पास है। मैं अब निवेदन करना चाहूंगा कमल पांडे जी से। कमल पांडे जी, आप अपनी जितना समय शेष है उसमें आप अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। यद्यपि आज के बता दिया, फिर भी गुरुदेव का जो पॉइंट है वो ये है कि भई प्रापत मानो देहुरिया, प्रभु मिलन की ये तेरी बढ़िया। यानी जो कहते हैं कि सवेरा है, और जो जीव जंतु है उनका सवेरा नहीं है। ये सवेरा केवल मनुष्यों में है, बाकी तो सबकी रात्रि है। वही है कि यश्याम जागृति भूतानि तस्याम जागृति संयमी। यानी यहाँ पर तस्याम जागृति भूतानि, यानी जिसमें सभी भूत जागते हैं, यानी सभी जीव, सभी मनुष्य जागते हैं, वो वो श्याम जागृत भूतानि सानिशा पश्चितो मुने। इन्हीं संसार में जाते हैं, जागते हैं, नश्वरता में जागते हैं, इसी को सब कुछ मानते हैं। लेकिन
यानसा सर्वतानाम तस्याम जागृत संयमी, वहां पर जो और जो सबके लिए रात्रि है उसमें योगी जागते हैं। यानी जहाँ सबके लिए रात्रि के मतलब है कि जहाँ पर उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिसका कुछ भी ज्ञान नहीं है, और वहीं पर आत्मा रामी या गुरुदेव जैसे संत जो है वो जागते हैं। फिर गुरुदेव ने कहा है, जैसे आप अभी चर्चा आपने ठीक कहा था कि पहले मैं हूं, यानी यस्य भाषा तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, यानी तस्य भाषा उसकी, यहाँ पर मेरा अपना मानना यह है, आप जैसे सही कह रहे हैं लेकिन कहने का तो थोड़ा सा समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, माने भाषा, भाषा मतलब वो सूर्य का प्रकाश, वो तो सही कह रहे हैं आप, वो प्रकाश है, वो भासना नहीं है। लेकिन वो प्रकाश जो हमें भासता है तो है तो वो प्रकाश, लेकिन उसका शब्द भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, आप सही कह रहे हैं। फिर है कि दादा गुरु जो कहा करते थे कि ये भी देखा वो भी देख, इन नैनों का यही सलेख, मतलब ये तो देखते ही हैं हम, लेकिन वो अनुपश्यति, एकत्व अनुपश्यति, गुरुदेव ने बहुत अच्छी परिभाषा आज दी। पश्यति का मतलब सीधा देखना, जो हम इंद्रियों से देखते हैं उसका है पश्यति। और उसके अनुपश्यत, अनुपश्यत गुरुदेव ने कहा है कि जो हम गुरु के और शास्त्र के द्वारा बताया हुआ जो देखते हैं उसको हम अनुपश्यत कहेंगे। अनुपश्यत माने उसके पीछे जो सत्ता है, उसके पीछे कौन है। गुरुदेव ये भी कहते हैं कि अनेक घड़े हैं, उन अनेक घड़ों में एक को ही देखता है, वही अनुपश्यत का अर्थ यहाँ पर गुरुदेव करते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जो शंकराचार्य जी ने कहा है उसमें कि बड़े भाग्य से हमें जो है अद्वैत वासना होती, और अद्वैत वासना जो है इसकी भी हमें वासना रखनी चाहिए। द्वैत वासना और अद्वैत वासना, तो द्वैत वासना तो सबकी है इस संसार में, उसी से क्रोध उत्पन्न होता है, उसी से भय उत्पन्न होता है, तो उसी से राग होता है, उसी से द्वेष होता है। लेकिन जब अद्वैत वासना हो जाएगी तो ये वासना भी सबके लिए बहुत जरूरी है। फिर गुरुदेव कह रहे थे कि जैसे स्वप्न है, स्वप्न भी अगर, स्वप्न भी अच्छा है, अगर हम स्वप्न में यदि भगवान हमें दिख जाए तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा स्वप्न भी अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने बहुत ही शॉर्ट समय में अपनी अभिव्यक्ति प्रदान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में आप बहुत गहरी बातें आपने जो है प्रकट की हैं, इसके लिए आपकी बहुत 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 आपका धन्यवाद है। और मैं राम अवतार गुप्ता जी से कहूँगा कि राम अवतार गुप्ता जी आज के कार्यक्रम का समापन भी करें और दो शब्द कहकर आज के प्रवचन का सार रूप में अपनी अभिव्यक्ति दें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आदेश का आपके पालन किया जाएगा। आज गुरुदेव ने जो जितनी बातें बताई हैं, रामचरितमानस के संदर्भों की बड़ी सुंदर व्याख्या की है, जिनके दोबारा बताने के लिए वास्तव में समय चाहिए, जो कि अभी नहीं है। लेकिन एक बिंदु जो मुझे बहुत सुंदर इसमें ग्रहण करने योग्य लगा गुरुदेव के प्रवचन में, वो ये कि जब तक मैं देह नहीं हूं तब तक द्वैत नहीं हो सकता, और द्वैत बिना देह के हो नहीं सकता, और हम देह लेकर ही जीवन यापन कर रहे हैं, जी रहे हैं। हम अपने आप को देहधारी ही समझे हैं, और देहधारी समझ के ही सो रहे हैं, जाग रहे हैं, दुख सुख भोग रहे हैं। हम उस इसी देह रूपी वृक्ष पे जो दूसरा पक्षी है, जिसके लिए अनुपस्थिति शब्द प्रयोग किया गया है, जो उसके साथ ही है, लेकिन हम वहां तक अपनी बुद्धि को नहीं ले जा पा रहे हैं। यही सारे दुखों का कारण है, यही द्वैत का कारण है। इसलिए विदेह होने की आवश्यकता है। देह में रहते हुए ही विदेह हुआ जा सकता है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम आज देहधारी हैं। देहधारी हैं तो हमारे पास देह विदेह होने का एक बड़ा सुंदर अवसर है, और देह में वो अवसर हमें प्राप्त नहीं होना था, वो भोग योनियां हैं केवल। इस अपने सौभाग्य को समझते हुए, इसको स्वीकार करते हुए, हमें गुरुदेव की वाणी को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उस पर बार बार विचार करने की आवश्यकता है।
एक बार हमने यदि अपने ही उस विदेह स्वरूप को जान लिया तो फिर वो विस्मृत नहीं हो सकता है। विस्मृत हो जाएगा फिर स्मृति आ जाएगी। जैसे स्वप्न देखा था, झूठ जान लिया, तो स्वप्न भूल थोड़ी गया है, उसको हम दोबारा भी बता सकते हैं क्या स्वप्न देखा। गुरुदेव बताते हैं, अपने पुराने स्वप्न भी बताते हैं। इसी प्रकार हम एक बार विदेह स्वरूप को अपने प्राप्त कर लेंगे तो ये जीवन ऐसे ही जीते रह सकते हैं। और उस विधेय स्वरूप में जब भी हमें दुख सताए, द्वैत सताए, द्वैत के कारण विकार हावी होने लगे, तो हम अपने स्वरूप का स्मरण करके फिर इस दुख सुख के बंधन से अपने आप को मुक्त अनुभव कर सकते हैं। ऐसा मुझे समझ आया। इतना ही कहकर, चूंकि समय बहुत हो गया है, इसलिए अब विश्राम की प्रक्रिया की जैसी कि आज्ञा हुई है उसकी ओर चलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलम् गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जीवन के आनंद की जय। जय सभी प्रेमियों की जय। जय नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण, नमो 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 नारायण, नारायण। नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण नमो नारायण। नमो नारायण।